हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, फ्रेंच प्रेसिडेंट के मुंह से जय हो सुन मोदी भी हैरान। तो भाई साहब, आज कोई तकरीर की है मैक्रोन ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भारत के अंदर, और एंडिंग पर बोल दिया जय हो, जिसको देख पूरा भारत खुशी से झूम उठा। मोदी जी भी खुशी से झूम उठे, हैरान हो गए कि भाई साहब वाह, ये है भारत, ये है भारत का जलवा। भाई आज बड़े बड़े लीडर भारत आके जय हो बोल रहे हैं, और वेलकम भी कल बहुत अच्छा उसका हुआ है। तो पहले देखते हैं भाई सब कुछ हुआ क्या है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Jai Ho, as we say in famous movie. So long live the Indo-French relationship. आया ना मजा। और जय हो के साथ भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती और महत्वाकांक्षा पर जोर दिया। कहते हैं 8 के 11 बिलियन डॉलर की कोई एआई का की डील। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। पीएम मोदी के बारे में जो बातचीत है, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है, 5 चीजें जो चाइना ने की हैं, और पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। मैक्रोन साहब का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो पहली बार आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये पोस्ट बताता है कि भारत के लिए उनके दिल में कितनी जगह है। अब इस बार संदेश साफ है। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वो एनुअल डिफेंस डायलॉग करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी कंसर्न्ड एंड केयरफुल। इंडिया ने यूएस की मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है। अगर आप जो देखें पूरी दुनिया में, तो अगर इंडिया यूएस में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन जो कि उनकी टेक्नोलॉजी बेसिस में काम कर रही है, वो इंडियंस ही हैं। यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आके और ये लगाना, दौड़े लगाना, दैट मीन्स अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत फ्रांस के रिश्ते सबसे सुनहरे दौर में हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। मैक्रों के भारत दौरे पर आने के बाद कई तरह की डील तो हुई। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रों के बीच गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। भारत दौरे पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति देसी अंदाज में नजर आए। मंगलवार को मैक्रों ने अपनी स्पीच में वह बोल दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी स्पीच जय हो के नारों से खत्म की। जब उन्होंने अपनी स्पीच में जय हो बोला तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिएक्शन देखने वाला था। जैसे ही मैक्रों ने जय हो बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी मुस्कुराने लगे। इसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैक्रो यही नहीं रुके, उन्होंने बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपनी फोटो पोस्ट की। इस फोटो के कैप्शन में मैक्रो ने लिखा जय हो। मुंबई में आयोजित भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम के दौरान मैक्रो ने भारत नई तकनीक और इनोवेशन कैपेसिटी की जमकर तारीफ की। मुझे ये भी पता है कि एयरबस, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का जॉइंट वेंचर है, यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। और जो एयरबस की H125 हेलीकॉप्टर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में शुरू किया जाएगा। तो यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इसके साथ होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि सबकी नजरें इस तरफ ही, और जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर यही है अब, तो मगर आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा, और अक्सर लोग जाहिर इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाने की कर रहा है, लेकिन आप इस समिट को किस तरह देख रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान अभी सोच रहा है इंडिया कर लेगा, इंडिया कर लेगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा 5 डेज का समिट है, और मैं जब इसके हवाले से पढ़ रहा था तो मतलब सब जितना भी दुनिया का मीडिया है, आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहाँ पे स्टॉल्स लिए होंगे, और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एआई के हवाले से इस वक्त ना, अगर मैं पाकिस्तान की
थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, फिर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस पे, कि जो मेट्रो बसेस चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर शायद 2026 में वन डे का कोई समिट था, अभी तो खैर एक हुआ है छोटा सा, मतलब जैसे लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं या नेशनल लेवल पे, आई एम सॉरी, तो वो पाकिस्तान ने होस्ट किया है उस हवाले से। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत एक ह्यूज है, ये वर्ल्ड लेवल का, इसमें शायद दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज है सब ने अपनी प्रेजेंस शो की है। अच्छा, मैं निकेशिया पे पढ़ रहा था कि लोगों के कंसर्न्स भी हैं, लोगों को ये फिक्र है कि फिर मतलब इंसानी जो काम है, जैसे हम लोग काम करते हैं, जॉब्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म के, रोल्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, उसका क्या होगा। तो ये भी एक मतलब एक कंसर्न लोगों ने शो किया, और उस पे बहुत बड़ा आर्टिकल, मतलब निकेशिया इज अ बिग बहुत डेंजरस है यार, तो ये भी लोगों के कंसर्न है। लेकिन वहाँ के मिनिस्टर और बाकी जो लोग पहले ये देखना है कि इससे हमें फायदा कितना होता है। मतलब अगर हम जिसको फॉर एग्जांपल लागू करते हैं, किसी प्रोडक्शन यूनिट को एआई के जरिए हम चलाते हैं, उससे हमें कितना फायदा होगा, ये अहम है। फिर दूसरी चीज जो शायद वो काम इंसान इजीली नहीं कर सकता, वो एआई के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार आप देखो, आप खुद अंदाजा लगाओ, पहले ट्वीट किया, उस पे जय हो लिखा, मोदी जी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ, उसकी ट्वीट की, और मैं इसको फॉलो कर रहा था ट्विटर पे। भाई ये बंदा जहाज में बैठा तब भी ट्वीट किया, इतना एक्साइटेड था भारत के लिए। यार मोदी जी उसके यार है, दोस्त है, जिगरी मतलब यार है, ये बात है। वो नहीं है कि वो आए यार, बड़ा इनकी एक दूसरे को मिलते हैं यारों की तरह, दोस्त जो पक्के जिगरी यार हैं, तो वैसे मिलते हैं। अभी यूरोप के जो लोग हैं ना, उनका भाई क्या है, कल्चर के हैंडशेक करते हैं। बिल्कुल, ये मोदी जी को देखता है पक्के गले मिलता है उनसे। और तुम्हें पता है मुंबई के दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूम रहा था जैसे ये उसको अपनी जगह। हाँ, मेरे ख्याल में वॉक पे निकला था, वॉक पे निकला हुआ था। इससे पता चलता है इसको, उसने एक किस्म का एक मैसेज भी दुनिया को दिया है कि इंडिया कितना सेफ है, कि मैं निकला हूँ पाकिस्तान। हमारा कोई इधर आ जाए, मैं कहता हूँ एक बंदा अगर वॉक पे जाएगा ना, तो 5000 पुलिस वाला सिक्योरिटी के साथ वॉक करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, पहले जाएगा ही नहीं यार। सीधी सी बात है, इतना भारत है उस लेवल पे, ये मतलब। और दूसरी बात भाई, फिर डिप्लोमेट्स लेकर आया, फिर आके स्पीच में भी जय हो बोला उसने, जय हो बोला। इधर से पता लगता है भारत की सॉफ्ट पावर आज किस लेवल पे चलेगी। पहले तो फ्रांस का कितना अरसा, मैंने क्या डेकेड्स हो गए उनको कोई पीएम पाकिस्तान नहीं आया, प्रेसिडेंट। यार हम फ्रांस के हमारे साथ ताल्लुकात उस टाइम सख्त थे जब हम मिराज तैयारे लेते थे 2000 में, 1990 में, जब 80 में, 1970 से, जब उनकी इंडिया से नहीं बनती थी। मतलब इतनी बनती थी लेकिन ऐसी खास नहीं पाकिस्तान वो था, ठीक है, अमेरिका बस वही था, उसके बाद हमारा कुछ नहीं। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।